हेलो फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मुस्कान आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु कोचिंग क्लासेस में आप लोग का स्वागत करती हूँ। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेस्ट तरीके से चल रही होगी। तो आपकी पढ़ाई को और भी बेस्ट बनाने के लिए आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीपोजिशन। जैसा कि प्रीपोजिशन का क्लास लगातार क्या चलता आ रहा है, प्रीपोजिशन का क्लास आपका क्या लगातार एक एक करके क्या हो रहा है, चलता आ रहा है। ठीक है, चलिए सभी फ्रेंड्स को आप लोग जल्दी से शेयर कर लीजिएगा। सभी फ्रेंड्स को आप लोग जल्दी से शेयर कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले क्या, सिंस, बिटवीन और प्लस साथ में एक क्रॉस। ठीक है, इन तीनों के बारे में हम क्या करेंगे, इसमें जानेंगे। जैसा कि आप लोग इन तीनों में से किसी न किसी के बारे में आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आइए आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा। क्लास 10th में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। ठीक है, उसी में आपका ग्रामर दे देगा। अब ग्रामर में आपको प्रीपोजिशन लगाना रहेगा, एडवर्ब एंड एडजेक्टिव आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब लगेगा या फिर कौन सा यहाँ पे प्रीपोजिशन लगेगा। इसके बारे में आपसे क्या करता है, पूछता है। तो उससे क्या करते हैं, एक एक कंप्लीट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। तो चलिए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि इसके वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सीन्स। तो सीन्स के बारे में आपको पहले से जानकारी है कि जो ये है इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका यूज करते हैं। किसका, सीन्स का, वो भी निश्चित समय के लिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने क्या है, बिटवीन। क्या है, बिटवीन। तो बिटवीन का यूज कहाँ करते हैं, जब किसी दो वस्तु के बीच में कोई एक वस्तु रखी हो, किसी दो वस्तु के बीच में क्या हो, कोई एक वस्तु रखी हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, तो वहां पे बिटवीन का यूज करते हैं। अब देखिए अक्रॉस। अब क्रॉस मतलब ही होता है क्या, पार करना। क्रॉस मतलब ही क्या होता है, तो पार करना। तो यानी कि अक्रॉस का यूज वहां करते हैं जहां पे एक स्थान को पार करके हम दूसरे स्थान पे जाते हैं। जैसे सड़क को पार करके हम यहाँ से वहां जाते हैं, तो वैसे भी हम वहां पे किसका यूज करेंगे, एक क्रॉस का यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं एक एक करके। तो आइए देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सिंस। सबसे पहले हम इसमें क्या देखेंगे, सिंस। अब सिंस का यूज होता कहाँ है, सिंस का यूज कहाँ कहाँ होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि टेंस। तो टेंस आप लोग पढ़े होंगे, उसमें कहाँ होता है, परफेक्ट में, परफेक्ट टेंस में, और कहाँ होता है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक, तो एक होता है परफेक्ट टेंस में, दूसरे में कहाँ होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। और सिंस के साथ साथ एक चीज और हम लगाते हैं इन दोनों में, वो हमारा क्या होता है, तो फॉर। वो हमारा क्या होता है, तो फॉर। तो प्रीपोजिशन फॉर, इन। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन हमारा खत्म हो चुका है। क्या हो गया, इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, एट और फॉर, बिहाइंड और इन फ्रंट ऑफ। तो इतने प्रीपोजिशन हम लोग क्या हुआ, पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा, इन हो गया, इनटू हो गया, ऑन हो गया, ऑन टू हो गया, एट हो गया, और क्या हो गया, फॉर। फॉर के बाद बिहाइंड, बिहाइंड के बाद क्या है, इन फ्रंट ऑफ। तो ये प्रीपोजिशन हम लोग क्या कर रही है, रीड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक, अब देखेंगे क्या, अब हम देखने वाले हैं क्या, तो सिंस का। तो आइए, तो सिंस का प्रयोग कहाँ हुआ है, परफेक्ट टेंस में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये आपका प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो, सबके साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो नॉर्मल आपको ये पता चल गया। अब देखिए क्या, किसी बीते हुए निश्चित समय, तो कोई ऐसा समय हो जो हमारा क्या हो, बीत चुका हो, पास्ट हो। क्या हो, पास्ट हो। तो वैसे जगह हम किसका यूज करते हैं, तो वैसे जगह हम किसका यूज करते हैं, तो सिंस का यूज करते हैं। देखिए जैसे एग्जांपल क्या है, he has been trying, trying यानी कि प्रयास करना। ठीक, since Monday। तो he यानी कि वह, try यानी कि प्रयास कर रहा है, कब से, सोमवार से। तो वह
सोमवार से क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा, तो वह सोमवार से प्रयास कर रहा है, यानी कि जो सोमवार समय है ये हमारा कहाँ चला गया, पास्ट में। क्यों? क्योंकि वो सोमवार से तैयार कर रहा है ना, तो सोमवार से प्रयास कर रहा है तो वो हमारा कहाँ चला गया, तो पास्ट में चला गया। ठीक है, तो कहाँ चला गया ये, हमारा पास्ट में। अब देखिए आई मतलब क्या हो गया, मैं। आई हैव बीन यस्टरडे, यानी कि पढ़ाई, ठीक, सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से, क्या, सुबह से पढ़ रहा हूँ। मैं कब से पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे भी जो समय है ये हमारा क्या है, पास्ट में। कहाँ है, पास्ट में, कि हाँ हम सुबह से क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो सुबह भी हमारा क्या हो गया, तो पास्ट हो गया। क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब देखिए ही मतलब क्या हो गया, वह। हैज बीन वर्किंग, वर्किंग मतलब क्या हो गया, काम। ऑन इट सिंस सैटरडे, तो वह शनिवार से इस काम को कर रहा, इस काम को कर रहा, तो वह शनिवार से इस काम को कर रहा है। तो कब से कर रहा है, तो शनिवार। तो शनिवार भी हमारा क्या है, तो पास्ट है। क्या है, पास्ट है। कोई दिक्कत किसी को? सिंस का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां हमारा परफेक्ट टेंस होगा, जहां हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, या फिर कोई पास्ट टाइम की बात होगी लेकिन वो हमारा क्या होगा, निश्चित होगा। क्या होगा, निश्चित। निश्चित मतलब क्या, कि हमें सोमवार, हाँ सोमवार हमारा क्या है, निश्चित है। ठीक है, अब क्या है, सुबह से, तो हाँ वो सुबह से ही तो पढ़ रहा होगा। ठीक, अब उसके बाद शनिवार, तो वो शनिवार से क्या कर रहा है, वो काम करना स्टार्ट कर रहा है। तो ऐसे जगह हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो तुरंत कमेंट कीजिए। तो चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना है, तो चलिए आइए अब हम देखते हैं क्या सिंस का हमारा हो गया। अब देखेंगे क्या, बिटवीन। अब हम क्या देखेंगे, बिटवीन। तो बिटवीन का यूज कब होता है, देखिए सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं बिटवीन का यूज कब होता है। मान लीजिए एक ये बॉक्स है और ये एक बॉक्स है, इसके बीच में क्या रखा है, बॉल। इसके बीच में क्या रखा है, एक बॉल रखा हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हमारा यूज होगा बिटवीन। ठीक, तो जब कोई दो व्यक्ति हो, दो वस्तु हो, या फिर कोई दो ऐसी चीज हो, उनके बीच में कोई एक चीज क्या हो, रखी हो, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, तो बिटवीन का यूज करते हैं। देखिए कैसे है, द पेन यानी कि कलम, इज लेइंग यानी कि पड़ा हुआ। ठीक, तो इज लेइंग बिटवीन टू कंप्यूटर्स, तो कलम कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ। तो जो कलम है वो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ है। किसके बीच में है, तो दो कंप्यूटर के बीच में, तो दो कंप्यूटर के बीच में पड़ा हुआ। ठीक, आप देखिए क्या है, देयर आर मेनी बॉयज बिटवीन दोज टू। ठीक है, तो दो लोग के बीच में कई लड़के हैं। कितने लोगों के बीच में, दो। तो दो या फिर उन लोगों के बीच में कितने लड़के हैं, तो मेनी यानी कि कई लड़के हैं, तो उन लोगों के बीच में ही है, इसीलिए हम किसका यूज किए, बिटवीन। ठीक, अब जैसे ये है तो कंप्यूटर है, मान लीजिए एक कंप्यूटर ये हो गया, एक कंप्यूटर ये हो गया, इसके बीच में आपका क्या रखा हुआ है, तो पेन रखा हुआ है। इसके बीच में क्या रखा हुआ है, तो पेन रखा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच में हमारा क्या रखा है, पेन रखा है। कोई दिक्कत?
अब सी इज सिटिंग, सी इज सिटिंग बिटवीन, सी इज सिटिंग बिटवीन यश एंड वैभव। तो वह बैठी है, वह बैठी है तो किसके बीच? यश, किसके बीच? यश और वैभव। वो बैठी है किसके बीच? यश और वैभव के बीच में बैठी है। एक एग्जांपल आपके लिए, सोनी सोनी सौम्या और सौम्या और नेहा के बीच में खड़ी है। तो जो सोनी है वो सौम्या और नेहा के बीच में खड़ी है। इसका इंग्लिश आप लोग फटाक से बना के दिखाइए। इसका इंग्लिश क्या बनेगा? ये टेंस हमारा कौन सा है? तो ये हमारा टेंस है कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। तो सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? तो सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? तो सोनी। तो हमने क्या लिख दिया? सोनी। ठीक, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? इज एम आर का। तो यहाँ पे क्या हो गया? इज, क्योंकि एक लड़की की बात हो रही है। अब खड़ी है, क्या क्रिया किस चीज की हो रही है? खड़े होने की, यानी कि क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग। ठीक है, स्टैंडिंग। अब किसके बीच में? तो सौम्या और नेहा के बीच में। सौम्या और नेहा के बीच में, यानी कि क्या हो जाएगा? बिटवीन सौम्या एंड नेहा। ठीक, बिटवीन सौम्या एंड नेहा, ये हमारा क्या हो गया? बन गया। यानी कि दो लोगों के बीच में, इसीलिए हमने किसका यूज किया? बिटवीन का यूज किया। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है? अक्रॉस। अक्रॉस मतलब क्या होता है? पार करना। अक्रॉस मतलब क्या होता है? पार। अब देखिए, क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना, क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना। तो यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे हम यूज करेंगे अक्रॉस का। कैसे? देयर वॉज अ मैन स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड। तो स्टैंडिंग यानी कि खड़ा है, यानी कि सड़क के उस पार कौन खड़ा है? आदमी खड़ा है। तो सड़क के उस पार, अब देखिए पार होने की बात हो रही है, तो उस पार कौन खड़ा है? तो आदमी खड़ा है। अब देखिए क्या नेक्स्ट? कैन। तो जब भी आपका कैन से स्टार्ट होता है, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, नोट करके रखिएगा, जब भी आपका कैन से स्टार्ट होता है या फिर किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वहां पे हमारा क्या होता है? क्या। सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? क्या। ठीक है, तो कैन यू स्विम अक्रॉस द रिवर? क्या तुम नदी को पार कर सकते हो? क्या तुम नदी को पार कर सकते हो? तो यहाँ भी पार करने की बात आ रही है। किसकी बात आ रही है? पार करने की बात आ रही है। तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? अक्रॉस। यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा? अक्रॉस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? माई शॉप इज अक्रॉस द रोड। तो जो मेरी दुकान है सड़क के उस पार है। मेरी दुकान कहाँ है? सड़क के उस पार है, तो रियल में उस पार है। ठीक है, तो मेरी दुकान सड़क के उस पार है, तो यहाँ पे भी किसका यूज हो गया? अक्रॉस। इसमें आपको किसी को दिक्कत? इन तीनों में आपको किसी को कहीं पे भी दिक्कत? तो आइए एक जगह हम तीनों को लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सिंस। क्या हो गया? सिंस। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा? बिटवीन।
बिटवीन, बिटवीन के बाद क्या हो गया अक्रॉस, ठीक, बिटवीन के बाद क्या हो गया अक्रॉस। अब सिंस का यूज कहाँ करते हैं, कोई निश्चित समय क्या हो, निश्चित समय हो लेकिन किसमें हो, पास्ट में, कोई निश्चित समय हो लेकिन किसमें हो, पास्ट में। जैसे क्या हो गया मॉर्निंग, मॉर्निंग, नाइट, मंडे, जनवरी, टू 2025, ठीक, 2 o'clock। इन सब के आगे हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। आप नॉर्मली जब टेंस पढ़ते हैं ना तो टेंस में भी आप ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए बिटवीन, तो बिटवीन का यूज कब करेंगे, चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे कोई एक इंसान है और यहाँ पे भी कोई एक है। अब इसके बीच में कोई तीसरा आ जा रहा है, इसके बीच में कोई तीसरा आ जा रहा है, तो उसको दर्शाने के लिए, इसको दर्शाने के लिए कि ये किसके बीच में है, तो यहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, तो बिटवीन का यूज करते हैं, ठीक। तो इसको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन। अब अक्रॉस, अक्रॉस का यूज कब करेंगे, जब पार करने की बात करेंगे। यानी कि ये हमारा क्या हो गया, एक रिवर हो गया, यानी सड़क मान लीजिए, ठीक, ये हमारा क्या है, रोड है, ठीक। अब रोड पे इंसान कहाँ खड़ा है, रोड पे इंसान यहाँ पे खड़ा है। अब इसको क्रॉस करके कहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे जा रहा है, तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। किसी को कोई दिक्कत, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब कोई दिक्कत, सीन्स बिटवीन अक्रॉस में, तो चलिए इसी के साथ मैं आपको क्या कर देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक। गेंद 2 बॉक्स के बीच में है, तो ये 2 बॉक्स के बीच सोनम रविवार से पढ़ा रही थी। अब तीसरा, रामू सड़क पार किया। ये नॉर्मली आपका टेंस होगा, यहाँ पे एक क्रॉस्ड का यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्रॉस्ड होगा केवल। नहीं मैम, नहीं समझ में आया, तो आइए देखिए। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सीन्स। तो सीन्स का यूज कहाँ करते हैं, निश्चित समय के लिए, जो हम लोग नॉर्मली टेंस में पढ़ते हैं। इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सीन्स का यूज कहाँ होता है, सीन्स के लिए। सीन्स का यूज कहाँ होता है, निश्चित समय के लिए। और एक फॉर होता है, तो फॉर किसके लिए होता है, तो अनिश्चित समय के लिए। और ये टेंस किसमें, कौन कौन से टेंस में यूज होते हैं, तो कौन कौन से टेंस में यूज होते हैं, परफेक्ट में और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक। तो 2 टेंस में क्या होते हैं, ये यूज होते हैं। अब देखिए क्या बिटवीन, तो बिटवीन का यूज कब करेंगे, जब 2 व्यक्ति के बीच में कोई एक होगा। मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आपके इस बगल में कोई दूसरे दोस्त खड़े हैं, इस बगल में कोई दूसरे दोस्त खड़े हैं, आप बीच में हैं, तो आपको दर्शाने के लिए हम वहां पे किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब कोई चीज को पार करना, कोई चीज को क्या करना, पार करना। तो यानी कि नदी पार कर वो बच्चों को बचा लिया, नदी पार करके वो बच्चों को बचा लिया, ठीक। तो वहां पे हम किसका यूज करेंगे, अक्रॉस का यूज करेंगे। तो इसको लगाइए एक बार,
यहाँ पे एग्जाम्पल आपको वही दे रहे हैं, नदी पार करके बच्चों को बचा लिया। वह नदी बच्चों को बचा लिया। अब कोई दिक्कत? अब तो समझ में आ गया? अभी भी किसी को कोई दिक्कत है? तो आइए एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि आप लोग लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। गेंद तो क्या है? द बॉल। अब दो बॉक्स के बीच में है, यानी कि है तो हमारा प्रेजेंट है, यानी क्या हो गया? इज। ठीक, अब दो बॉक्स के बीच में रखा हुआ है, तो यानी कि सबसे पहले बिटवीन, बिटवीन के बाद टू बॉक्स। ठीक, बिटवीन के बाद टू बॉक्सेस। वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक, द बॉल इज बिटवीन टू बॉक्सेस। अब देखिए, सोनम रविवार से पढ़ रही थी, तो सोनम रविवार से पढ़ रही थी, ये हमारा समय क्या है? निश्चित है। और साथ में ये आपका टेंस है, ये आपका क्या है? टेंस है। और टेंस है कौन सा? तो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसे बनाइए। तो आइए, हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? सोनम। क्या हो गया? सोनम। सोनम के बाद हम लगा दिए हेल्पिंग वर्ब, क्या लग जाएगा? हैड। हैड के बाद क्या हो जाएगा? बीन। हैड के बाद क्या हो जाएगा? बीन। बीन के बाद क्रिया किस चीज का हो रहा है? पढ़ाने का, यानी क्या हो जाएगा? टीचिंग। अब कब से? तो रविवार से। तो रविवार हमारा क्या है? निश्चित है, यानी कि यहाँ पे क्या लग जाएगा? सिंस। और कब से? रविवार से, यानी कि संडे। SUNDAY। ठीक, अब देखिए, वह नदी पार करके बच्चों को बचा लिया। वह नदी पार करके बच्चों को बचा लिया। हैज नहीं होगा, हैड होगा। और यहाँ पे स्टडी नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पढ़ा रही है, पढ़ नहीं रही है, पढ़ा रही है। ठीक है, चलिए। अब देखिए क्या है? वह नदी पार करके बच्चों को बचा लिया। ये हमारा टेंस कौन सा है? तो ये हमारा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल है, तो इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म लगेगा। सब्जेक्ट क्या है? वह। तो वह का क्या हो गया? ही। वह का क्या हो गया? ही। अब ही के बाद क्या हो जाएगा? सेव्ड। क्यों? क्योंकि क्रिया किस चीज की हो रही है? बचाने की। और किसको बचाया गया? तो बच्चों को। तो सेव्ड द चिल्ड्रेन। द चिल्ड्रेन। और कैसे बचाया गया? तो नदी पार करके। तो नदी पार करके यानी कि अक्रॉस, अक्रॉस ऑफ द रिवर। अक्रॉस ऑफ द रिवर। कोई दिक्कत? नहीं, पहले ये यहाँ से बनेगा। देखिए क्या हो गया? ही के बाद क्रिया किसकी हो रही है? बचाने की। और टेंस हमारा क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो सेव्ड। अब किसको? तो बच्चों को। तो द चिल्ड्रेन अक्रॉस ऑफ रिवर, और नदी को पार कर। ठीक है,
तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया हो। कोई दिक्कत किसी को? तो चलिए, आपको कोई भी दिक्कत होगा एक बार कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी परेशानी होगी तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, उसे कल मैं बताने की प्रयास करूंगी। और मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही वीडियो आप लोगों को कल फिर मिलेगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।